वेलकम टू क्रैकेट। आज आपका पहला क्वेश्चन है करंट में, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए अशोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया। ठीक है, अशोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया, तो वो है आपका आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश वो देश है। ठीक है, बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और पर अंकुश लगाने के लिए अशोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। अशोल चीनी अभियान, जिसका अर्थ असली चीनी, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, असली चीनी। इसका उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए, ठीक है, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। और इस अभियान की अवधि है 3 माह। ठीक है, 3 महीने तक ये अभियान चलेगा। ठीक है, किस देश ने चलाया? बांग्लादेश ने। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दूसरे में चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आपका, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH, जिसे गर्म और उच्च मौसम की स्थिति के लिए टेस्ट किया गया है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, कौन सा हेलीकॉप्टर है ये? लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के स्वदेशी रूप में विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने हिमालयों में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में ऊंचाई क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। ठीक है, हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पेलोड क्षमता को भी प्रदर्शित किया। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप किसने बनाया ये? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, CGA के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए अप्रैल-जुलाई में भारत की उधारी की मात्रा कितनी है? तो वो है आपकी 39,165 करोड़। ठीक है, कितनी? 39,165 करोड़। लेखा महानियंत्रक के हालिया आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, जो CGA है, लेखा महानियंत्रक के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने बहुपक्षीय एजेंसी से 39,165 करोड़ रुपए का ऋण लिया। भारत ने कोविड-19 से निपटने से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए यह उधार लिया है। ठीक है, यह किसी भी पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए उच्चतम उधार है। ठीक है, वह उधार है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में भारत ने बाहरी स्रोतों से 14,811 करोड़ रुपए उधार लिए थे। ठीक है, 2016 और 17 में कितने? 14,811 करोड़। और अब कितने लिए हैं? 39,165 करोड़। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है आपका ई गोपाला ऐप। ठीक है, पशुधन के प्रबंधन के लिए। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री ने। और इसके बारे में डिटेल से देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे। ठीक है, अभी किया नहीं, करेंगे। ठीक, जो एक नस्ल सुधार के रूप में काम करेगा। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीदी और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, ये कुल मिला के पशुओं के बारे में पूर्णतः जानकारी प्रदान करेगा ये ऐप। ठीक है, क्या नाम है? ई गोपाला। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन आपका। भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो आपका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में अब गौवध निषेध हो गया। ठीक है, यानी गाय की हत्या नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व में, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, महिंद्रा। ठीक है, श्रीलंका के। पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पार्टी, ठीक है, मतलब सत्ता में है इनकी सरकार, ने द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि देश में गौमांस के आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है।
ठीक है। उसके आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गौवध निषेध है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पांचों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब कल मिलते हैं, ठीक है, नमस्कार।